So hey friends, welcome back to my channel. I am Arhan Khan, a second year MBBS student at NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा क्रूशल होने वाली है, जिनके भी 300 या 400 की रेंज में मार्क्स स्टक हो चुके हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल टाइम है, क्योंकि आप इस टाइम में मेहनत करके अपने मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हो यार। 300-400 नंबर ला रहे हैं ना, आराम से तुम्हारे 500 से 600 ईजीली प्लस आ सकते हैं स्कोर। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले अपन पॉइंट पे आते हैं। जो सबसे ज़्यादा अपन को जो इस टाइम पर फोकस रखना है ना, वो सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। हेल्थ पे जितना ज़्यादा फोकस हो सके वो फोकस देना है। एंड बाहर का बिल्कुल भी जंक नहीं खाना है, सिर्फ घर का खाना खाना है। एंड स्लिप पे बहुत ज़्यादा टाइम मतलब जितना भी देते हो, कम से कम मिनिमम 6 to 8 आवर्स स्लिप में देना है। एंड एक फिक्स शेड्यूल बनाना है, जिसके अंदर आपका 2 से 5 जो टाइम है वो अटेंटिव पीरियड रहे। उसमें या तो आप फोकस से पढ़ाई करो, या मॉक टेस्ट या PYQ सॉल्व करो। उस टाइम में सोना या खाना कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जगह बैठना है 3 घंटे लगातार, एज वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल रहने वाला है आपके लिए। सो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इस टाइम में आपके आ रहे हैं 300 या 400 नंबर, तो इतना तो मुझे आप पे भरोसा है कि आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ के रखी है, या फिर एक ना एक बार तो आपने वो टॉपिक के थ्रू ली हो चुके हो, या फिर आपने NCERT भी एक भी बार पढ़ के रखी है ना। तो जब भी आप बहुत कुछ इस पीरियड में कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन पे आते हैं बायो पे आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है इस टाइम पे। एंड नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। NCERT के बाहर का टॉपिक तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है, कोई कुछ भी बोल देगा ये इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान नहीं देना है। नया अपन को कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो अपन ने पढ़ के रखा है उस पर फोकस करना है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नहीं बनाए तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री में। जस्ट उसको आपको फॉलो करना है, एंड आपके जो ड्रीम स्कोर है आपका वो आ सकता है इजीली। ठीक है। सबसे पहले अपन बायो पे आते हैं। तो बायो में अपने पास ऑप्शन है, या तो आप खुद के शॉर्ट नोट से रिवाइज करें, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अभी इस टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। एंड वन शॉट वीडियो के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है। जो 11-12 घंटे के वीडियो है उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, अपन को उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले अपन NCERT निचोड़ जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, बहुत ही प्यारी बुक है, मैंने आखिरी के टाइम में खुद यूज़ करी है। मेरे इस टाइम में 400 की रेंज में मार्क्स आ रहे थे, आप देख सकते हो। एंड मैंने वहाँ से उसको 600 तक लेके गया हूँ ईजिली, सिर्फ लास्ट के 15 to 20 डेज़ के अंदर। आपके पास तो अभी भी उससे ज़्यादा टाइम है, तो अगर आपके 300 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो आप आराम से खींच सकते हो। मिनिमम 600 नंबर तक खींच सकते हो, वो भी बहुत आराम से। सिर्फ आपको मेहनत करनी है। ये आखिरी महीना यार, या तो जान लगा दो या जाने दो, अपने पास 2 ऑप्शन है। एंड बिल्कुल अपन जान लगाएंगे इस आखिरी महीने में। तो NCERT निचोड़ में आपको क्या मिलेगा, लाइक जस्ट आपको दिखा देता हूँ NCERT निचोड़ के फीचर्स। तो NCERT निचोड़ के अंदर आपको एक तो ये बहुत ही क्रिस्प NCERT क्रिस्प जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसने एक जगह लिख के रखे हैं। एंड यहाँ पर NCERT निचोड़ के अंदर आपको बहुत ही शॉर्ट के अंदर NCERT के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पर है अपना जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हेडिंग इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है उसने सब देके रखे हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टेबल है जिसके थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है वो भी यहाँ पर है। एंड लाइक जो मेन हेडिंग एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम भी यहाँ पर देख रखे हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा कि डायग्राम के लिए एक बार आप NCERT ज़रूर से रेफ़र करें। अगर NCERT से आप रिवाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, पर इतना टाइम नहीं है। सिर्फ अपन को ये रटना है। अगर आपने ये 10-12 बार भी पढ़ ली ना पूरी, तो मैं लिख के ले रहा हूँ, बायो के अंदर 340 प्लस मार्क्स आराम से आ सकते हैं आपके। बायो के अंदर अपन मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, जस्ट सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस करके। ठीक है। नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जब भी आ सकते हैं, क्योंकि बायो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल रहता है। एंड मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी है, तो वहाँ से जाके देखना कि कौन कितना वेटेज रख रहा है, उस हिसाब से अपना रिविजन टाइम अलॉट करना। ठीक है। लाइक अपने यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम्स हैं, फिर यहाँ पर अपने पास मेन हेडिंग सब हेडिंग के अंदर आ गए। एंड उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके भी रखा है। एंड ये मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए PDF बनाई है एंड अरेंज करी है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है। लाइक इसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हाईलाइट करे हुए मिलेंगे, एंड यहाँ पर डायग्राम्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर लगभग जो अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन NCERT में इतना बड़ा देख रखा है, इसने 3 से 4 पेज के अंदर ख़त्म कर दिया है। एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है रिवीजन के लिए। अगर आपके पास खुद के
शॉर्ट नोट्स है तो वेल बहुत अच्छी बात है, एंड उससे आपको रिवाइज़ करना है। अगर नहीं है तो बायो से करना है, एंड इसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करेंगे? पीवाईक्यू अपन सिर्फ बायोलॉजी के लिए आप कितना भी टाइम देते हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि 30 to 50 मिनट्स, मैक्सिमम 50 मिनट्स एंड मिनिमम 30 मिनट्स आपको सिर्फ बायो जो पीवाईक्यू सेक्शन है, अगर पूरा पेपर नहीं लगा रहे हो आप, जैसे मैंने पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी में बताया था, तो सिर्फ आप बायो का सेक्शन निकालो एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है। अपन को बिल्कुल प्रैक्टिस होना चाहिए कि कम टाइम में अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इतना हो गया। इससे अपन ने बायो के अंदर 340 प्लस मार्क्स कन्फर्म है। ठीक है, 340 मार्क्स तो सिर्फ अपने बायो में हो गए। नाउ आते हैं अपन केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री थोड़ा उलझा मामला रह रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार थोड़ा टफ आ गया था केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री इस पॉइंट पे आपका कैसा भी है, मतलब 300 नंबर आ रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस अपन को ऑर्गेनिक करना है। ऑर्गेनिक थोड़ा इजी है, एंड ऑर्गेनिक एनसीईआरटी निचोड़ के थ्रू आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से दे के रखा है। नेम रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट जितनी भी रिएक्शंस है वो सब दे के रखा है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ी बहुत पीवाईक्यू देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल ऑर्गेनिक रहता है, एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जीओसी के अंदर जो इजी टॉपिक है वो तो देख ही लेना कम से कम। नॉमेनक्लेचर है, IUPAC एंड अपना नेम रिएक्शंस देख लेना। एल्कोहल के अंदर नेम रिएक्शन बहुत सारी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। एंड उसके एनसीईआरटी का एक बार एग्जांपल्स जितने भी रिएक्शन दे के रखे हैं, उसके नीचे जो उन्होंने एग्जांपल्स दे के रखे हैं वो एक बार ज़रूर से देख लेना। एंड आपको एनसीईआरटी निचोड़ के अंदर भी मिल जाएगा, तो आप उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड उसके बाद अपन को केमिस्ट्री में भी वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू के थ्रू। अभी अपने पास ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम है तो आप वेल एंड गुड, मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोड करके रखे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड फिजिक्स के अंदर इस टाइम नया तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपन को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, फार्मूला रिवाइज करना है। फार्मूला बुक मैंने अपलोड कर दी है, उस फार्मूला बुक के थ्रू जाना है। उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर दिए हैं, या एग्जाम्पल्स के अंदर जो टॉपिक रहते हैं, वो फार्मूला बुक में एक तरफ सारे फार्मूला एक साथ लिखे हुए हैं, तो जस्ट उसको रिवाइज करना है एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सिंपल सा ये हो गया। एंड अपन आते हैं, दैन अपन को इतना सब होने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है या पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी सिंपल सी है कि पीवाईक्यू का अपन को प्रिंट निकाल कर या PDF मैंने प्रोवाइड करके रखी है, उसके थ्रू देखकर 3 घंटे के अंदर मिनिमम लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितने हो सकते हैं उतने करना है, कम से कम 5 साल के करना है। एंड वो हो जाते हैं तो मॉक टेस्ट करना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी के टाइम में मैंने NCERT लेवल के एंड नीट लेवल के अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप सॉल्व कर सकते हो उसे। ठीक है, एंड जो अपना पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट एनालिसिस, लाइक वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने भी टेस्ट एनालिसिस करता था, मैं टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं भी टेस्ट एनालिसिस करता था। आपको एक बुक बनानी है, डायरी बनानी है, जिसके अंदर सिर्फ आपकी मिस्टेक होना चाहिए। मिस्टेक बुक आपको एक बनानी है जिसके अंदर सारी मिस्टेक को आपको नोट डाउन करना है, एंड उसके अंदर आपकी कंसेप्चुअल मिस्टेक, इंसिलियर मिस्टेक दोनों लिखी हुई होना चाहिए। मैं एक बहुत ही जल्द टेस्ट एनालिसिस वाली वीडियो लाने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप उसे देख लेना। एंड उसके थ्रू अपने जितने भी पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसकी आपको मिस्टेक बुक के अंदर सारी मिस्टेक लिखनी है। एंड मेक श्योर कि उसको आखिरी टाइम में, जो आपके आखिरी का लास्ट वीक रहेगा, उसको अपन को गो थ्रू होना है मिस्टेक बुक के थ्रू। एंड सारी मिस्टेक अपन ने माइंड में होना चाहिए कि यहाँ अपन फंस सकते हैं, एग्जामिनर अपन को यहाँ फंसाता है, या ये गलती हो जाती है, तो ये गलती आगे से ना हो। बहुत ज़्यादा क्रूशियल है मिस्टेक बुक। ठीक है, एंड बस इतना पॉइंट को अपन को ध्यान में रखना है। एंड मेक श्योर कि आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर आखिरी में तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ये सारे पॉइंट को ध्यान में रख रहे हैं। एंड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको कुछ भी क्वारी हो, तो मेरे पर्सनल अकाउंट पे आप मैसेज करते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो वहाँ से मैसेज कर सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिंदास पूछ लेना मुझसे, एंड बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा यार। मेरे थ्रू अगर 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाता था तो मैं बहुत खुश हूँगा। एंड जब तक के लिए मेहनत करते रहो। जय हिंद।